दोस्तों, वह तस्वीरें याद होगी आपको। नीतीश कुमार गिड़गिड़ा रहे थे, मोदी जी से गुहार लगा रहे थे, आसपास नेता देख रहे थे, लेकिन ना शाह जी ने सुनी, ना नड्डा जी ने सुनी, मोदी जी ने भी नहीं सुना। और हुआ यह कि नीतीश कुमार खाली हाथ बेरंग दिल्ली से लौट आए। बिहार में सियासी भूचाल आ रखा है और सियासी भूचाल बहुत दिलचस्प आ रखा है। एक के बाद एक खबरें आ रही है और खबर वो नहीं है कि मोदी जी रोड शो कर रहे हैं, खबर वो नहीं है कि मोदी जी बिहार पहुंचे हैं, खबर तो पर्दे के पीछे की कुछ और है। बात है नीतीश कुमार की, बात है नीतीश कुमार की पार्टी की। वो गिड़गिड़ाते हुए चेहरे मीतीश कुमार के याद होंगे, जिसका मैंने जिक्र किया था पहले भी। अब गजब तो तब हो गया जब नीतीश कुमार पीएम मोदी से डायरेक्ट मीटिंग में ही भिड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बिहार पहुंचते ही चिट्ठी लिख देते हैं। पीएम मोदी और नीतीश कुमार को बिहार में इस बार बहुत मुश्किल आने वाली है। एक तस्वीर, मोदी जी अपना चेहरा चमकाने के लिए बिहार में होर्डिंग्स लगवा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और सियासी हड़कंप जदयू के घर में शुरू हो चुका है। इस्तीफे पर इस्तीफे पोस्ट हो रहे हैं। अब मुंह दिखाने लायक जदयू को नहीं छोड़ा है। उन्हीं के नेताओं ने नीतीश कुमार लेटर जारी करके पीएम से डायरेक्ट डिमांड कर रहे हैं। खबर गया है और बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। बिहार की सियासत की सुनिएगा तो पूर्व विधायक बगावत कर रहे हैं। बिहार में ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली तक हड़कंप मच गया? पर्दे के पीछे की पूरी कहानी समझिए, लेकिन खबर में सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये बड़ी खबर। मोदी के पटना आने से पहले जदयू में भगदड़ मच गई। 17 नेताओं ने इस्तीफे टाइप कर दिए, इस्तीफा दे दिया, यानी कि मोदी को पटना पहुंचते ही उससे पहले एनडीए में भगदड़ मची। जदयू के बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया, महागठबंधन में शामिल हो गए, यानी हाथ का साथ थाम लिया। दो ही नहीं बल्कि फहरिस्त लंबी है। वह फहरिस्त मैं आपके सामने एक एक करके पढ़ूंगा, मगर जो दो बड़े चेहरे हैं उसमें सुरेश चंचल और हाजी परवेज सिद्दीकी का नाम है। खेल समझिए बिहार में क्या चल रहा है। सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी और जदयू का अलायंस हुआ था। अब प्रधानमंत्री मोदी बिहार में डेरा जमा रहे हैं, लगातार दौरे पर दौरे कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत चमका रहे हैं। अब तो आलम यह है कि बिहार में बीजेपी नेताओं को कहा है कि गांव-गांव जाकर डेरा जमाइए। शायद सोच समझ रहे हैं कि इस बार आबो हवा बिल्कुल विपरीत है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचते हैं, मगर उससे पहले खबर आई कि बीजेपी के सहयोगी यानी जदयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी, उसे एक बड़ा झटका लगा है। जदयू कमजोर होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि जदयू में लगातार नाराजगी की खबरें आ रही थी और अब वह सतह पर आ गई। कुछ इस्तीफे जो है वक्फ बिल के वक्त हुए थे, याद होगा आपको, एक के बाद एक जो है इस्तीफे टाइप हुए थे लगातार, और एक बार फिर से बड़ी खबर आई। नीतीश कुमार की पार्टी में भगदड़ जैसे हालात हैं। दरअसल दोस्तों, जिनका भी मैंने जिक्र किया, नाम पढ़ा, वो सिर्फ दो चेहरे नहीं, इसके साथ दर्जनों ऐसे नाम हैं जदयू के जिन्होंने टाटा बाय बाय कह दिया है। ये सिर्फ मुस्लिम चेहरे नहीं हैं, यह ध्यान रखिएगा। अभी मैं नाम पढ़ूंगा, जदयू और कांग्रेस इतना तय है यहाँ की कांग्रेस में वो शामिल हुए हैं। दो बड़े चेहरे वो नीतीश कुमार के करीबी हैं। पहले उन्हीं का जिक्र कर लेता हूँ। सुरेश चंचल विधायक रह चुके हैं, यानी कि पूर्व विधायक जदयू का चेहरा थे और किसी वक्त में नीतीश कुमार के करीबी थे। उन्होंने कहा कि अब मैं जदयू में नहीं रहूंगा, अलविदा कर दिया, कांग्रेस में चले गए। इसके साथ साथ एक और नाम याद होगा आपको, जदयू के बड़े चेहरे थे हाजी परवेज सिद्दीकी। जब वक्फ बिल आया और जदयू के स्टैंड देखा तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की और कहा कि पार्टी में नहीं रहूंगा। नीतीश कुमार से नाराज थे, पार्टी को अलविदा कर दिया, कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से ऐसे नेता हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं। अब वो नाम मैं आपको फहरिस्त पढ़ूंगा। मैंने कहा सिर्फ मुस्लिम चेहरे नहीं हैं, जैसे राजेश कुमार मिश्र, तबरेज सिद्दीकी, मोहम्मद एहसान, रामचंद्र राय, प्रेम पासवान, मौलाना मकबूल अली, सरोज कुमार, सुल्तान रजा, विभा देवी, कैफ, ऊषा, अनवर अंसारी, तमाम नाम जो है मैं देख रहा हूं जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। मतलब सिर्फ मुस्लिम चेहरे नहीं, इसमें दलित के नेता भी, दलित चेहरे भी, ओबीसी समाज के नेता भी, जिन्होंने जदयू को छोड़ दिया, अलविदा कर दिया। यह फहरिस्त जो बताया जा रहा है लंबी होने वाली है और लंबी होगी और बढ़ेगी। नीतीश कुमार की नींद उड़ाने वाली है। इसलिए दिल्ली गए नीतीश कुमार, अपने देखा होगा कोई आश्वासन नहीं मिला।
प्रधानमंत्री से नहीं मिला, अमित शाह से नहीं मिले, जेपी नड्डा से नहीं मिला, बीजेपी के बड़े कोई भी अधिकारी आश्वासन नहीं दिया। बैठक छोड़कर आने वाली खबरें दिल्ली से और जिस तरीके से बिहार की सियासत उबाल मार रही है, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। इस बार साल का पूरे देश की नज़र इस बार बिहार पर टिकी है, तभी तो प्रधानमंत्री चुनाव से पहले चुनावी मोड में आ चुके हैं, बिहार का दौरा कर रहे हैं। दिल्ली में भी बिहार के नेताओं के अलग अलग बातचीत करते हुए मोदी नजर आ रहे हैं। बिहार जहां पर 243 सीटें हैं, 122 का जुगाड़ करना है बीजेपी को। नीतीश कुमार की ज़रूरत है और इसलिए नीतीश कुमार साथ हैं, और भी नहीं तो क्योंकि 14 की स्थिति में जो अभी 19 को जो बहुमत, इसलिए नीतीश कुमार साथ हैं भी और नहीं भी, क्योंकि 14 में स्थिति कुछ और थी, 19 में बहुमत था, लेकिन इस बार 24 में बहुमत नहीं है। केंद्र में भी ज़रूरत है और बिहार में भी ज़रूरत है। आते आते ज़रूरत जो है चिराग पासवान की भी है, जीतन राम मांझी की भी है, उपेंद्र कुशवाहा की भी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है नीतीश कुमार की है, जिन्होंने चुनाव के बाद एक नाथ शिंदे मॉडल के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि बिहार में उनका इस्तेमाल होगा और बाद में क्या होगा यह बीजेपी जाने, मोदी जाने या फिर भगवान जाने। अब बीजेपी का सपना है कि इस बार मुख्यमंत्री अपना बिहार में बड़ी पार्टी है और उसके बावजूद भी खाली हाथ ठन ठन गोपाल है। प्रधानमंत्री जो कुछ कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं, तो फिर नीतीश कुमार को कुर्सी पर बिठाने के लिए तो नहीं लगा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी और जदयू अलायंस चुनाव के बाद टिकेगा या फिर जदयू अतीत का हिस्सा बन जाएगा, यानी कि बीजेपी में विलय हो जाएगा। सियासत दिलचस्प मोड़ पर क्यों है, अब वह भी समझिएगा, क्योंकि बात सिर्फ नीतीश कुमार के सीएम ऐलान तक सीमित नहीं है या फिर इस्तीफे टाइप होने तक सीमित नहीं है, क्योंकि सियासत के खेल में जैसा दिख रहा है दोस्तों वैसा है नहीं। भाजपा खुद को बड़े भाई की भूमिका में दिखाना चाह रही है बिहार में, और जदयू के छोटे भाई की भूमिका में चिराग पासवान पर्दे के पीछे खेल खेल रहे हैं, और देखते ही देखते जदयू के विश्वसनीय नेता जदयू को छोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार की टेंशन वाजिब है, क्योंकि सियासत की खेल में जिस हाईवे पर वह निकल चुके हैं वह यू टर्न नहीं दिखाई दे रहा है। मोदी जी ने कोई यू टर्न छोड़ा नहीं। अब ऐसे में एक खबर और देखिए दोस्तों, खबर यह है कि दिलचस्प है कि बिहार सरकार ने रेलवे का लेटर लिखा है। 6 प्रोजेक्ट की डिमांड की गई है। बिहार में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में करोड़ों की सौगात लेकर के सौगात दे रहे हैं, उद्घाटन पर उद्घाटन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बिहार के जदयू के मंत्री दिल्ली की केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं, लेटर जारी कर रहे हैं, यानी सब कुछ समान नहीं चल रहा है। पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे की कहानी बहुत अलग दिखाई दे रहा है। दोस्तों अभी इंतज़ार करिए, यह तो महज लेटर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि खबर यह आ रही है कि नीतीश कुमार के करीबी लगभग 1 दर्जन नेता पार्टी छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। फिलहाल मुझे यानी कि पवन चंचल को इजाज़त दीजिए। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या राय है, क्या विचार रखते हैं, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।